हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे एंटीबायोटिक जो पॉपुलर मेडिसिन है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मतलब एंटीबायोटिक का कंपोजिशन भी बात करेंगे, क्या काम करती है मेडिसिन, इस बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एजिथ्रोमाइसिन, इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन इसका कंपोजिशन है। इसका डोजेज कितना देना चाहिए, कितना मात्रा में देना है। नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। सर्वे इन्फेक्शन टीडीएस दिन में 3 बार। ये यूज इस्तेमाल जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, लंग्स का इन्फेक्शन या फेफड़ों का संक्रमण, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी जनन संक्रमण, जैसे और लेडीज़ लोग में जनन इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं तस्वीर में। अच्छा, अगला मेडिसिन की ओर चलते हैं। नेम है क्लेवम। उसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसका कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम एंड क्लेवम है। अब डोजेज यानी कितनी मात्रा में देना है इस मेडिसिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार और सर्वर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार। इसका यूजेज इस्तेमाल मतलब इस मेडिसिन को किस चीज़ में यूज करेंगे। इसका यूजेज है चेस्ट इन्फेक्शन, जैसे किसी के छाती में इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स में, उसमें यूज करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है किसी कारणवश तो इसमें यूज करते हैं। जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी का संक्रमण, जैसे जॉइंट जैसे टूट जाते हैं, जैसे किसी कारणवश हड्डियों में संक्रमण हो जाती है, इसमें यूज करते हैं। टीथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण, दांतों में संक्रमण जैसे दांतों में कीड़े लग जाते हैं उसको संक्रमण बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीर मेडिसिन का। अब अगले मेडिसिन की ओर चलते हैं। नेम है एमोक्सिसिलिन। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है। चलिए एमोक्सिसिलिन इसका कंपोजिशन है। इसका डोजेज कितनी मात्रा में देना है। नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार इसको देते हैं और सर्वर इन्फेक्शन में टीडीएस 3 बार इसका यूज करेंगे। अब इसका यूजेज है जैसे छाती का इन्फेक्शन संक्रमण हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, यूटीआई यानी यूरिन संक्रमण, किसी को यूरिन में बहुत इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें इस मेडिसिन यूज करते हैं। और ईयर इन्फेक्शन यानी कान का संक्रमण, किसी कारणवश पानी कान के अंदर जाने पर संक्रमण हो जाती है, चाहे कीड़े उड़े मकोड़े घुस जाते हैं उसमें संक्रमण हो जाते हैं कान में, तो इस मेडिसिन का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में क्लेवन 650 mg का आते हैं, इसको यूज करते हैं। चलिए अगले मेडिसिन तरफ। नेम यानी सिप्रोपी। सिप्रोपी एक पॉपुलर बहुत मेडिसिन है। ये इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक पॉपुलर मेडिसिन है। ये सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट यूजेज सिप्रोपी, इसका डोजेज कितने मात्रा में देना है। नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी दिन में 2 बार। फिर सर्वर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार। इसका यूजेज मतलब क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं इस मेडिसिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जॉइंट इन्फेक्शन, ये हड्डियों का संक्रमण में बहुत ज़्यादा ही कारगर करती है। और टाइफाइड में जैसे फर्स्ट ईयर में जो इसका पॉजिटिव टाइफाइड में जो नज़र आती है उसमें भी यूज करते हैं। अब एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट का संक्रमण, किसी कारणवश पेट में इन्फेक्शन हो जाती है तो पेट दर्द होती है इन्फेक्शन के कारण, तो उस समय इस एंटीबायोटिक के रूप में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे UIT, यूरिन इन्फेक्शन में भी इसको यूज करते हैं। जैसे यूरिन में जलन होती है, पेशाब करने पर जलन होती है, पेन होता है, तो ये सब यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है, उसमें यूज करते हैं इस मेडिसिन का। स्किन इन्फेक्शन या त्वचा में संक्रमण, किसी के त्वचा में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण, कीड़ी कटने के कारण या चाहे मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस समय इस मेडिसिन का यूज करते हैं। सिप्रोपी, देख सकते हैं तस्वीर में इस मेडिसिन को। अब अगली मेडिसिन की ओर चलिए, यानी गेडसेप। इसका कंपोजिशन पाया जाता है सिप्रोडैक्सिम। ये भी बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। इसका डोजेज कितनी मात्रा में देना है, चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन BD दिन में 2 बार और सेरेब्रल इन्फेक्शन में TDS दिन में 3 बार यूजेज। अब इस मेडिसिन का यूज किस चीज़ में करना चाहिए, यानी न्यूसुलेटाइटिस, नाक का संक्रमण, नाक में संक्रमण हो जाती है, और ईयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण, मुंह में संक्रमण, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट, मुंह में किसी कारण बदबू आती है, चाहे किसी कारण इन्फेक्शन हो गई मुंह में, तो उसमें यूज करते हैं। स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी कारण इन्फेक्शन हो गई हो तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में इस मेडिसिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर। नाम है जीफी। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है, सिफैक्सिम या जीफी 200 mg से अवेलेबल है। ये 10 और 15 के टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। डोजेज कितनी मात्रा में देना है, इसको नॉर्मल इन्फेक्शन में BD दिन में 2 बार और सेरेब्रल इन्फेक्शन में TDS दिन में 3 बार। इसका इस्तेमाल, अब चलिए इसका इस्तेमाल जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों के संक्रमण में यूज करते हैं, और ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, UT यूरिन इन्फेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये टैबलेट के देखिए है। चलिए अगले मेडिसिन की ओर। नेम है सिप्टम। इसका कंपोजिशन पाया जाता है सिप्रोक्लाइसियम। डोजेज है कितनी मात्रा में देना है, नॉर्मल इन्फेक्शन BD दिन में 2 बार और सेरेब्रल इन्फेक्शन TDS दिन में 3 बार। इसका यूजेज, इस्तेमाल, जैसे निमोनिया, बच्चों को अक्सर निमोनिया हो जाती है, ठंडे पानी में रहने के कारण चेस्ट में निमोनिया हो जाती है। फेफड़ों का संक्रमण यानी लंग्स इन्फेक्शन, और मेनिंजाइटिस भी हो जाती है, इसमें इस मेडिसिन का यूज करते हैं। UT
यूरिन इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जो देख सकते हैं तस्वीर में। चलिए आगे चलते हैं। यानी नेम है बाइब्रामाइसिन। इसका कंपोजिशन है डॉक्सीसाइक्लिन केल्यूसन। डोजेज है कितनी मात्रा में देना चाहिए। नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी दिन में 2 बार और स्रावित इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते। इसका यूजेज है मुहासे, निमोनिया। देखते हैं निमोनिया बच्चे लोग को ज़्यादातर निमोनिया की शिकायत होती है, छोटे बच्चे लोग को। और फेफड़ों का लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसमें देखने को मिलती है। क्लोरा इन्फेक्शन, क्लोरा इन्फेक्शन भी अब समझ रहे हैं क्लोरा किसको कहते हैं। इसका मेडिसिन देखिए तस्वीर में। चलिए नेक्स्ट अगले मेडिसिन की ओर। नेम है लॉक्सऑफ। इसका कंपोजिशन है, क्या पाया जाता है, लेवोफ्लॉक्सिन। इस डोजेज कितनी मात्रा में देना है। नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी दिन में 2 बार और यूजेज है सोल्यूशन। स्रावित इन्फेक्शन टीडीएस दिन में 3 बार। अब इसका इस्तेमाल यानी नाक का संक्रमण, नाक में किसी कारण फोड़ा फुंसी हो जाए किसी कारणवश, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। निमोनिया तब जान भी करते हैं बच्चों को, अधिकांश बच्चों को ही निमोनिया होती है। फेफड़ों में संक्रमण बड़ों को भी हो सकती है, छोटों को भी हो सकती है संक्रमण। और आंतों का संक्रमण, जैसे आंतों में संक्रमण हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इस मेडिसिन का यूज करते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं इस मेडिसिन अब यहाँ अवेलेबल है। हर मेडिकल स्टोर में इस सब में एंटीबायोटिक मिलती है। ये सब बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। चलिए नेक्स्ट नेम यानी मेट्रोजिल। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है। मेट्रोनिडाजोल। डोजेज कितनी मात्रा में। नॉर्मल बीडी में दिन में 2 बार और स्रावित इन्फेक्शन टीडीएस दिन में 3 बार। इसका यूजेज यानी इस्तेमाल डायरिया यानी दस्त, एब्डोमिनल इन्फेक्शन पेट में संक्रमण हो, किसी को पेट में संक्रमण हो जाती है तो पेट में जलन होती है, गैस्ट्रिक की शिकायत होती है, दर्द होती है इन्फेक्शन होते हुए। आंतों का संक्रमण होती है, बेजाना में संक्रमण भी होती है। अब देखते थे मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट आगे। नेम है ऑफ्लॉक्स। इसका कंपोजिशन पाया जाता है ऑफ्लॉक्सिन। अब डोजेज यानी कितनी मात्रा में देना है इस मेडिसिन का। ये नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार और सर्वाइवर इन्फेक्शन में टीडीएस 3 बार यूज करते। यूजेज यानी इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल टाइफाइड में करते हैं, निमोनिया में, लंग्स इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन किसी। इसका टैबलेट देख सकते हैं, ये 200 mg का आती है। नेक्स्ट नेम चलिए रोक्सिट। रोक्सिट का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। रोक्सिथ्रोमाइसिन। इसका डोजेज है कितनी मात्रा में देना है। नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी दिन में 2 बार और सर्वाइवल इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार। यूजेज यानी इस्तेमाल नाक का संक्रमण यानी थ्रोट
इन्फेक्शन यानी मुंह का संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन जैसे कान में कीड़ा घुस जाए, निमोनिया, बच्चों को निमोनिया हो जाती है ज़्यादातर। हम देख सकते हैं रॉक्सिड 150 mg की आती है, टेबलेट अवेलेबल है। ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, हर एल्केमिस्ट दवाई में यानी मेडिकल दवाई में बहुत आसानी से मिल जाती है। मेडिसिन की जानकारी एंटीबायोटिक मेडिसिन दी है, आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन का यूज करिए और डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन का यूज करना चाहिए। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।